नमस्ते। आज हम हिंदुस्तान के एक ऐसे शख्सियत के बारे में हम चर्चा करेंगे जिसको आज पूरा हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व जानता है। जी, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 में मुंबई में हुआ था। इनका जन्म महार जाति यानी दलित परिवार में हुआ था। इनके पूर्वज जो थे कंपनी में यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सैनिक पद पे हुआ करते थे, लेकिन जो उनके पिता थे वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार रैंक के व्यक्ति थे। और जब ये सूबेदार थे तो इसका फायदा अंबेडकर साहब को हुआ, क्योंकि उस दौरान दलित के बच्चों को पढ़ाई करने की अनुमति नहीं हुआ करती थी। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर को स्कूल में दाखिला कराने का मौका तो मिल गया, लेकिन अफसोस और दुख की बात ये थी कि उन्हें बच्चों के बराबर अधिकार प्राप्त नहीं था। बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी एक किताब में पूरा अच्छे तरीके से इसका जिक्र किया है कि पढ़ाई के दौरान उनको बहुत ज़्यादा कष्ट झेलना पड़ता था। यानी जैसे वो पढ़ाई जब करने जाते थे तो बच्चों से तालमेल या उनसे दोस्ती करने की अनुमति नहीं थी, उनसे बात करने की अनुमति नहीं थी, उन्हें पानी पीने या बच्चों के साथ खेलने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि वो ऊपर नहीं बल्कि नीचे ज़मीन पर बैठ के पढ़ा करते थे, कभी दरवाजे के पास तो कभी खिड़की के पास। आप सोचिए कि इस दौरान जब सारे बच्चे पढ़ाई करने के लिए आपस में मिलजुल के पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पर एक इकलौता बच्चा है जो अकेले बैठ के पढ़ रहा है। उन्होंने यहाँ तक जाहिर किया अपनी बातों को कि उन्हें डायरेक्ट पानी पीने की अनुमति नहीं थी। वहाँ का कोई स्टाफ व्यक्ति था जो इन्हें पानी पिलाया करता था घड़े से, और वो भी दूर से, ताकि वो घड़ा इनसे टच न हो जाए। छुआछूत की इतनी ज़्यादा बीमारी हो गई थी लोगों के पास कि जब वो पानी पिलाने वाला व्यक्ति कभी कभी छुट्टी पे हुआ करता था तो बाबा साहब अंबेडकर को पूरा दिन भूखे प्यासे रहकर ही पढ़ाई करना पड़ता था। आप सोच कर देखिए कि एक छोटा सा बालक जो पढ़ाई कर रहा है और पढ़ाई के दौरान उसे प्यास लगी हो लेकिन पानी पीने के लिए अनुमति नहीं है, ऐसे कष्ट झेलकर एक लड़का ने संघर्ष किया और आज पूरे देश में आज उस लड़के का नाम है। तो ये कष्ट हमें आपको समझना होगा, परंतु ये आप इस बात से आज के इस समाज को आप दोषी नहीं ठहरा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये समाज दोषी था, क्योंकि ऐसी परंपरा पुरानी और सनातन से नहीं है। ये सब विदेशी आक्रमणों का प्रभाव था। जी, आपको पता है कि उन दिनों एक ही उद्देश्य था उन विदेशी आक्रमणकारियों का कि फूट डालो राज करो, जात के नाम पे, धर्म के नाम पर। क्योंकि एक कहावत आपने सुना ही होगा कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। जी, ये दोहा लिखने वाले भी एक दलित जुल्हा थे जिन्होंने ये दोहा लिखा और समाज ने उन्हें संत कबीर कहकर श्रद्धा के शिखर पर बैठा दिया। संत रैदास भी कौन थे? एक दलित थे। संत नामदेव भी कौन थे? एक दलित थे। राम ने जूठे भेर किसके खाए? सबरी के, वो भी एक दलित थी। राम ने हाथ किसके आगे जोड़े? केवट, वो भी एक दलित थे। जी, इस कथा को लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि भी एक दलित थे। फिर भी पूरे समाज ने इन सभी लोगों को उनकी काबिलियत के हिसाब से सम्मान दिया। यानी ये बात से जाहिर होता है कि ये जो छुआछूत और भेदभाव, ये पुराना और सनातनी भेदभाव नहीं है, ये सारा चीज विदेशी आक्रमणकारियों की वजह से हुआ। परंतु दुर्भाग्यवश बाबा साहब अंबेडकर का जन्म तब हुआ जब यहाँ ब्रिटिश शासन चल रहा था, ब्रिटिश सरकार का राज था। बाबा साहब ने बीए तक की पढ़ाई मुंबई विश्वविद्यालय से की। फिर बड़ौदा नरेश की सहायता से उन्हें स्कॉलरशिप मिला और उनके पास पूंजी नहीं हुआ करती थी, लेकिन उस स्कॉलरशिप की सहायता से उन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए अमेरिका चले गए। इधर तो जब किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी कास्ट जाति का, ऐसा कोई मायने नहीं रखता। जब आप सोच कर देखिए, आप बहुत सीखने वाली चीज़ें हैं कि इधर तो जब किसी को स्कॉलरशिप मिलता है तो मोबाइल खरीदना शुरू कर देता है, लड़कियां लहंगा खरीदना शुरू कर देती हैं। यानी कि क्या होता है कि आपका ध्यान कहाँ है? आप मानते तो हैं लेकिन सिर्फ बाबा साहब अंबेडकर को मानते, बाबा साहब अंबेडकर की आप नहीं मानते कि वो कैसे अपनी ज़िंदगी को कामयाब और सफल बनाए। दोस्तों, आगे है मेन पॉइंट पे कि जब वो अमेरिका चले गए, वहाँ से उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए किए और फिर वहाँ से उन्होंने इकोनॉमिक्स से उन्होंने 2 PhD करी। फिर यूके में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने एमएससी और लॉ किए और कोलंबिया विश्वविद्यालय से उन्होंने लॉ में भी PhD किए। यानी उनके पास 3 PhD हो गई। और फिर भारत में उन्होंने एक आंदोलन किया, उस आंदोलन की वजह से उस्मानी विश्वविद्यालय से उन्हें 4थी PhD मिल गई। दोस्तों, आप सोच कर देखिए कि हिंदुस्तान का लगभग पहला ऐसा शख्स जिन्होंने
चार PhD के रखी है। और यहाँ तो सिर्फ एक PhD लेने के बाद लोग ऐसे सांस फुलाते हैं जैसे लगता है कि उनके जैसा कोई पढ़ा लिखा नहीं है। आप सोच कर देखिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कितना संघर्ष किया, कितना पढ़ाई करी। दोस्तों जब वो बड़ौदा में सिविल सर्विस यानी PCS पद पर थे, तब उन्हें एक रूम की जरूरत थी। एक बार की कहानी है, बात है उनके जीवन में जो घटना घटी थी कि जब वो PCS रैंक पे थे, उन्हें एक रूम की जरूरत है। उस वक्त उनको रूम नहीं मिल पा रहा था। काफी घरों में जाने के बाद पता चलता था कि वो दलित है, तो कोई उन्हें रूम नहीं देता था। दोस्तों की सहायता से, काफी प्रयास के बाद एक व्यक्ति के पास उन लोगों ने गया और बात करी। बात इतने अच्छे तरीके से करी कि उसने जरूरत नहीं समझा कि ये किस कास्ट से हैं। उन्होंने रूम दे दिया। और कुछ दिनों बाद जब सुबह बाबा साहब अम्बेडकर सोकर उठे और बाहर देख रहे हैं, तो दरवाजे के बाहर काफी लाठी डंडा, बड़ा भाला वगैरह लेकर लोग तैयार थे कि उसमें रूम मालिक भी शामिल था कि एक ऐसा लड़का है जो दलित का है और झूठ बोलकर हमारे रूम में है, आज हम इसे जान से मार देंगे। जान से मारने के लिए उतालू थे लोग। और उस दौरान बाबा साहब अम्बेडकर ने दोस्तों की सहायता से जैसे तैसे करके वहां से अपनी जान बचाई। दोस्तों ऐसी बुरी परिस्थितियों में उन्होंने अपने आप को मजबूत बनाए रखा कि हमें इस समाज की कुरीतियों को बदलना है। और फिर बाबा साहब अम्बेडकर साहब की शादी हुई थी, जिनका नाम रमाबाई था। और उनके 5 लड़के थे। 5 में से एक एक करके 4 लड़के मर गए, सिर्फ इस वजह से कि दलित होने के कारण उनको हर एक हॉस्पिटल में या दवाइयों की सुख सुविधा अच्छे तरीके से नहीं मिल पा रही थी। जैसे एक एक करके 4 लड़के मर चुके थे, सिर्फ एक लड़का बचा था। और फिर कुछ दिनों बाद बीमारी का शिकार होने के कारण रमाबाई का भी देहांत हो गया। दोस्तों बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बताया जाता है कि बाबा साहब अम्बेडकर रोजाना 14 से 18 घंटा पढ़ते थे। उनकी लाइब्रेरी में लगभग 50,000 से ज्यादा किताबें हुआ करती थी। उनका मानना था कि शिक्षा एक शेरनी का दूध है। जी, बाबा साहब अम्बेडकर का मानना था कि शिक्षा एक शेरनी का दूध है, सिर्फ वही दहाड़ सकता है जो इसे पिएगा। दोस्तों तब बाबा साहब ने 2 किताबें लिखी। पहली किताब थी द इन्वोशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, और जो दूसरी किताब थी द प्रॉब्लम्स ऑफ रूबी। अब ये दोनों किताबें इतनी इम्पोर्टेंट थी कि इन दोनों किताबों के आधार पर ही RBI की स्थापना की गई। और कुछ दिनों बाद धीरे धीरे बाबा साहब अम्बेडकर का सेहत ठीक नहीं रहा था। उस दौरान बाबा साहब अम्बेडकर ने लोगों की सहमति से उन्होंने अपनी दूसरी शादी करी, जिनका नाम था डॉक्टर सविता अम्बेडकर। और फिर उन्होंने धीरे धीरे अपना समाज के लिए अपना उपदेश जारी किया। लोगों ने उनकी बातों को मानना शुरू कर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर की एक और बात बहुत इम्पोर्टेंट बताई जाती है कि उनका जो पुत्र था यशवंत अम्बेडकर, और यशवंत अम्बेडकर जो थे वो एक बार दिल्ली के अंतर्गत, उस वक्त भी PWD का बहुत बड़ा बोलबाला था, और उनका कॉन्ट्रैक्ट पास करने का जो मेन जरिया थे वो बाबा साहब अम्बेडकर थे। तो दिल्ली का एक शख्स ने यशवंत यानी कि जो उनके पुत्र थे उनसे कहा कि आप अपने पिताजी से हमें कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दो, हम तुम्हें अच्छी पूंजी देंगे। लगभग उस वक्त करोड़ों रुपए की बात हुई थी। और यशवंत राव ने अपने पिता के साथ काफी दूरी से ट्रेन से यात्रा करके गए। और जब वो गए बाबा साहब अम्बेडकर के पास और अपनी बात रखी, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया, बहुत अच्छे तरीके से उस बेटे को समझाया कि बेटा हम यहाँ पुत्र पालने के लिए नहीं, समाज कल्याण और समाज के परिवर्तन के लिए हैं। आप जिस ट्रेन से आए हो, जिस स्थिति में आए हो, आप चुपचाप लौट जाओ। ऐसा उम्मीद कभी मत करना। जो गलती उसने करी हुई है अपनी बातों को रख कर भेज कर, उससे ज्यादा कहीं गुनाहगार तुम भी हो, उसमें सहमति रखकर। और यहाँ तक बताया जाता है कि उन्होंने अपने बेटे को, इकलौता बेटा बचा हुआ था, उन्होंने अपने बेटे को पानी तक नहीं पूछा, उसी में तुरंत लौटा दिया। दोस्तों ऐसे नेता और समाज कल्याण के लोगों के लिए हमें और आपको सीखने की जरूरत है, सम्मान की जरूरत है। और आज उन्होंने ये भी समझाया कि जो पुत्र मोह में पड़ जाए वो धृतराष्ट्र है, और जो पुत्र मोह में न पड़े वही राम है। और आज हमारे और आपको इनसे सीखने की जरूरत है। और धीरे धीरे एक ऐसा दिन आया कि 6 दिसंबर सन 1955 को बाबा साहब अम्बेडकर ने इस दुनिया से विदा ले लिया। और आज हमें और आपको सीखने की ये जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी में किसी भी मुकाम पे कुछ भी रहे, अगर हमारे अंदर समाज परिवर्तन और समाज कल्याण के लिए अगर हमारे और आपके अंतर्गत दिल में जगह है। हम बाबा साहब अम्बेडकर ने किसी जाति को लेकर या किसी धर्म को लेकर ये आंदोलन नहीं किया था। उन्होंने
सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए किया था जो ऐसे लोग थे जिनके अंदर टैलेंट था, हुनर था, या फिर कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें सताया जाता था, कमजोर थे, गरीब थे, लाचार थे। बाबा साहब ने उनके लिए ये सारी चीजें नियम बनवाए, कानून बनवाए, उन लोगों को जिनका हक था दिलवाए। आज हमें और आपको ये सोचने की जरूरत है। विशेष तौर से ये वीडियो उन लोगों तक आप जरूर पहुंचाएं जो लोग बाबा साहब को मानते हैं लेकिन उनके बारे में गहराई से नहीं जानते। हमारा बनाने का वीडियो सिर्फ यही उद्देश्य है कि आप उनके बारे में गहराई से जानें और उन्हें सम्मान की नजर से देखें। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर फॉरवर्ड करें जिन्हें चाहते हैं कि बाबा साहब के बारे में गहराई अच्छे तरीके से पता चले। जी बहुत बहुत धन्यवाद।